बहुत बार एग्जाम जैसी चीजों को देखकर स्टूडेंट्स के मन में डर आ जाता है। आप भी अगर स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी डर आता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट इस समय डर में ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी के एग्जाम आने वाले, आप सब पूरा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए एक वीडियो दिया था मैंने, प्रिपरेशन शीट। वैसे ही आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं कि ऐसी 5 गलतियां कौन सी है जो आप करते हैं आपके एग्जाम के दौरान, जिसके कारण आपका पेपर बिगड़ता है और आप एग्जाम में जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स चाहते हैं, वो आप स्कोर नहीं कर पाते। ये वीडियो आपके काम की है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपका एग्जाम है या फिर आप किसी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा नहीं जाता है। तो इसको बचाने के लिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए वीडियो आपके काम की है। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर लाया हूं स्टूडेंट के काम की वीडियो। आपको पता है ये पूरी जर्नी ही बेसिकली 3 पार्ट में होती है। पहला, कुछ गलती आप बिफोर द एग्जाम करते हैं, दूसरा कुछ गलती आप मिड ऑफ द एग्जाम करते हैं और तीसरी कुछ गलती आप आफ्टर एग्जाम करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली 5 जो आपको मिस्टेक बताने वाला हूं, मिड ऑफ द एग्जाम की बताने वाला हूं। लेकिन आपको पता है हर बार आपको कुछ बोनस भी देता हूं, तो बोनस में आप बिफोर द एग्जाम कौन से मिस्टेक करते हैं और आफ्टर द एग्जाम भी कौन से मिस्टेक करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंज लाता है। इसके बारे में भी आपको गिफ्ट के तौर पे दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर द एग्जाम कौन कौन सी वो मिस्टेक है जो आप करते हैं जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही बेकार कर देता है। बिफोर द एग्जाम जो सबसे पहला मिस्टेक होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मॉर्निंग में उठते साथ विदाउट ब्रेकफास्ट या बिना कुछ खाए पिए निकल जाते हैं एग्जाम देने के लिए। गलत है भाई, गलत करते हो आप। एग्जाम देने जब भी जाओ तो कोशिश करो कुछ ना कुछ आप ब्रेकफास्ट कर लो, जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा मिस्टेक आप करते हैं कि ओवरनाइट स्टडी करना, मतलब लास्ट 1 डे आपका एग्जाम अगर मॉर्निंग में आप पूरी रात पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। उसका रीजन क्या है कि आपके दिमाग को मिनिमम 5 to 6 आवर्स का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो सही तरीके से आपको रिप्लाई कर पाता है, आपको आंसर याद करने में हेल्प कर पाता है। तो 5 to 6 आवर्स का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं कि आप स्कूल या कॉलेज कैंपस में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बातें करते हैं। आपको पता है आपके अंदर सारी चीजें जब समा जाती हैं तो उसको बाहर निकालने का एक जरिया होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा किसी से डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा किसी से बात करते हैं, तो आपके दिमाग से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो निकल जाते हैं, जो आप भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस दीजिए, थोड़ा सा शांति दीजिए, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होगा और उसी के जरिए आप सारे आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे अपने पेपर शीट पे। रेदर देन क्या होगा कि आपका सारा आंसर आपके मुंह से निकल जाएगा और आप जब भी कन्वर्सेशन करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। और चौथा मिस्टेक आप जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप सबसे पूछने लगते हैं कैंपस में जाने के बाद कि कितना पढ़ा, क्या किया, कितना याद किया, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, कितना आंसर याद किया, यार ये वाला पढ़ा नहीं पढ़ा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यार कुछ नहीं होने वाला। आप जितना स्टडी कर चुके हैं उतना सफिशिएंट है, आप उतने को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। दूसरे ने क्या किया, दूसरा कितना करके आया है, कितना लेने वाला है, कितना करने वाला है, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। इवन दैट क्या होता है पता, आप इस कन्वर्सेशन जोन में टेंशन में आ जाते हैं कि यार उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसने पूरी तैयारी कर ली, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, उसका बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी की गई तैयारियों पर खुद ही डिप्रेस हो जाते हैं, खुद ही टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया, मेरा पता नहीं कितना आएगा, उसका इतना पढ़ने के बाद वो इतना टेंशन में है, तो मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं हूं, फिर भी मैं कैसे पास हो पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमने लगती है और जो चीजें याद भी होती है वो भी आपके दिमाग से निकल जाती है। मिड ऑफ द एग्जाम आप 5 कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जो आपको टेक केयर करना है, ध्यान रखना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिड ऑफ द एग्जाम में आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है टाइम पे फोकस ना करना। बहुत सारे स्टूडेंट घड़ी इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट घड़ी पर फोकस ही नहीं करते हैं और टाइम उनके हाथ से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शुरू के आंसर्स को बहुत अच्छे से वो डिजाइन करके लिख पाते हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास जब समय नहीं बचता तो बहुत स्पीड चला जाता है, जिसके कारण लास्ट के आंसर्स की राइटिंग बिगड़ जाती है, कंटेंट गड़बड़ हो जाता है, करेक्शन नहीं हो पाता है, चेकिंग नहीं हो पाती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि अगर आपने समय पे ध्यान नहीं दिया। तो कोशिश कीजिए कि आप एक नॉर्मल वॉच अपने साथ कैरी करें जो कि आपको समय का अभाव और समय का प्रभाव ये दोनों
दोनों आपके एग्जाम पर बताएगा कि कितना समय का प्रभाव पड़ रहा है और किस आंसर को आप कितना टाइम दे सकते हैं या फिर समय आपके पास कितना बचा है और कितना आपको उसमें समय लगाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो गलती आप कर जाते हैं वो है कि आप स्टार्टिंग के आंसर्स को ही लंबा समय दे देते हैं। क्या होता है कि आपको जो चीजें बहुत अच्छे से आने लगती है आप उसको स्टार्टिंग में लिखना शुरू करते हैं और जिस आंसर को आपको 4 लाइन में 5 लाइन में खत्म करना था उसके लिए आपने 8 लाइन 10 लाइन लिख दी है क्योंकि आपका वो फेवरेट क्वेश्चन था और आपने उस पर पूरा टाइम डाल दिया। अब क्या होता है कि शुरू के 10-12 आंसर्स में आपने पूरा टाइम डाल दिया, अब लास्ट के लिए तो आपके पास टाइम बचता ही नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 2 घंटे लगा दिए। अब बाकी 10 के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचता है। अब आपके दिमाग में अगेन टेंशन का जन्म होता है कि यार इतना सारा बचा है लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हो पाया। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सबको पैरेलल टाइम दीजिए, टाइम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि इतना समय इस चीज के लिए, इतना समय इस चीज के लिए, इतना समय इस चीज के लिए, तो आप बहुत अच्छे से और सही समय पर चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। जो चीजें आपको आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें इतना डाल दें कि पढ़ने वाला भी बोर हो जाएगी, यार 2 मार्क्स के लिए इसने इतना कुछ लिख दिया है, जरूरत ही नहीं थी, राइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप करते हैं वो है आंसर शीट की रेस लगाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन फैला फैला कर लिखते हैं, ज्यादा ज्यादा जगह छोड़ेंगे, एकदम गैप छोड़ेंगे। नहीं चाहिए आपके चेकर को ये सब चेकर को नहीं पसंद आता कि आप ज्यादा आंसर शीट लें या फिर आपका बंडल मोटा हो या फिर आप 10 12 20 आंसर शीट लेकर फिल करें। आपकी जितनी यूज है, आपका जितना कैपेबिलिटी है, आप उसी पे फोकस कीजिए। कोई और ले रहा है, 2 ले रहा है, 10 ले रहा है, 4 ले रहा है, उस पे मत फोकस कीजिए क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीजों को लिख रहा है, लेकिन आप अपने तरीके से सही जा रहे हैं। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस पर फोकस कीजिए। कौन 10 ले रहा है, कौन 20 ले रहा है, कौन 12 ले रहा है, छोड़ दीजिए, इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। आपको सिर्फ फोकस करना होगा अपनी चीजों के लिए। चौथा जो एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो जाता है, एग्जाम्स के लिए न्यू पेन एंड पेंसिल लेना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है एग्जाम आने से पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करते हैं, नया पेन लेंगे, नई पेंसिल लेंगे। आपको पता है अक्सर आप उन चीजों के साथ बढ़िया रिजल्ट दे पाते हैं जो चीजें आपके हैबिट में बनी होती है। मतलब कि क्या होता है कि आप पूरे साल किसी पेन से लिख रहे हैं और आपकी पेन वो आपके हाथ पर आपकी हैबिट बन चुकी है। अब आप क्या करते हैं, एग्जाम के लिए आप नई अच्छी क्वालिटी की पेन लाते हैं तो आपके हाथ में वो फिक्स नहीं होता और बार बार आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका ध्यान उस पर इग्नोर होता है, आपके हाथ में दर्द भी हो जाता है। कई बार 3 घंटे लगातार लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाता है नए पेन को पकड़े। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी नई चीज के साथ काम मत कीजिए। आप एग्जाम देने अगर तैयारी कर चुके हैं तो उससे 2 महीने 3 महीने पहले से आप एक फिक्स पेन पेंसिल का यूज कीजिए जिससे आप एग्जाम में भी अपने आंसर शीट में लिखने वाले हैं। तो आपका फोकस जब उस पर होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। पांचवी और लास्ट गलती जो आप करते हैं वो है स्पीड की प्रैक्टिस ना करना। बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं या फिर चीजों को समझ लेते हैं अपने नजरिया में, लेकिन उनको कभी लिखते नहीं है और ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। इवन दैट ये गलती मैं भी करता था। ये गलती के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं चीजों को, लेकिन उन पढ़ी गई चीजों को लिखना किस रूप से है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या डिजाइन होता है, कौन सी चीजें कहां पे लिखी जानी चाहिए, इसकी समझ नहीं होती क्योंकि उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की नहीं होती है। और इस 3 घंटे में उनके हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, वो उतना लिख नहीं पाते, उतनी उनकी स्पीड नहीं हो पाती, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कोशिश कीजिए कि आप 1-2 महीने पहले से ही लिखने की प्रैक्टिस भी करें। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार लिख लीजिए, उससे क्या होता है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहूंगा जो आप आफ्टर एग्जाम करते हैं और ये गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ती हैं। पहला है आपका एग्जाम हॉल से निकल के आंसर चेक करना। बहुत सारे लोग की आदत होती है वो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अपने आंसर्स को मैच करते हैं। आपको पता है ये आपके दिमाग में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब आप बाहर निकल के आंसर चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि आपने ये गलती कर दी है या फिर आपका ये लिखा गया या फिर आपका ये किया गया मेहनत बेकार है, तो आपको एक अलग सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है और आपको टेंशन आता है कि अब मुझे नेक्स्ट पेपर में ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा बैकअप करना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस कर पाऊं। और वो ज्यादा टेंशन लेने के चक्कर में आपका आने वाला सारा पेपर बिगड़ जाता है। तो आपको आंसर चेक नहीं करना है, आपने अपना दी बेस्ट परफॉर्म किया, अब आंसर अपने चेकर्स के हाथ में छोड़ दीजिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरा जो गलती आप करते हैं वो है आंसर शीट को रीचेक ना करना। बहुत सारे लोग लिखते लिखते पूरा 3 घंटा यूज कर लेते हैं और अपने आंसर शीट को नहीं चेक करते। गलती क्या होती है पता है, बहुत बार आपका एग्जाम होने के बाद आपको याद नहीं आता और आप किसी ऐसे आंसर को छोड़ कर रखते हैं जो कि आप सोचते हैं ये तो बड़ा इजी है, तो लास्ट में कर लूंगा, या फिर कोई छोटी मोटी चीजें आप ऐसी छोड़ देते हैं जो कि आप एग्जाम में कर सकते थे, जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते थे, या फिर कोई मार्जिन खींचना, कुछ ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट रह जाती है जिसको आप लिखने के दौरान छोड़ देते हैं कि लास्ट में लिख लूंगा, लेकिन वो टाइम ना होने के कारण आप भूल जाते हैं। तो आंसर शीट को रीचेक करना भी एकदम मत भूलेगा और लास्ट
पॉइंट दूंगा जो आप गलती करते हैं। एग्जाम होने के बाद अपना टाइम वेस्ट करना। बहुत सारे लोग एग्जाम वाले दिन जब एग्जाम देकर निकलते हैं तो वो पूरा दिन डिसाइड करते हैं कि आज तो नहीं पढ़ना है, कल से फिर नए एग्जाम की तैयारी करूंगा। क्यों नहीं पढ़ना आज हम? अगर कल का थोड़ा सा काम आज कर लोगे तो कल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम दो, डेली रूटीन को, डेली हैबिट्स को मत बिगाड़ो। और दूसरी चीज़, आप बाहर खड़े होकर 2-3 घंटे 4 घंटे अक्सर ये किया करते हैं बॉयज़ गर्ल्स, बाहर में निकल कर एग्जाम हॉल के बाहर काफ़ी लंबे देर तक 2 घंटे 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो टाइम आपके काम आएगा। आपने जो रात भर आराम नहीं किया है वो आप घर जाकर रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। उसके बाद फिर री एनर्जी के साथ आप उसी दिन शाम से अपनी नए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके बड़े काम के हैं। 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम दिए और साथ में आपको डिफरेंट 7 और गलतियों का बोनस मार्क दिया है। हर बार आपको कुछ बोनस देते हैं, जैसे कि एक वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए और भी बनाई थी। आपने अभी तक हो सकता है अपना शेड्यूल डाउनलोड नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपना बढ़िया शेड्यूल बना सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके एग्जाम को सफल बनाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको और कौन सी दिक्कत आ रही है अपने एग्जाम को लेके, और किस चीज़ का टेंशन है आपके दिमाग में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कीजिएगा। मैं जल्दी आपके सवालों के जवाब लेकर वापस आऊंगा आपसे दोबारा मिलने। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, इन गलतियों पे सुधार करने के लिए और हर स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।